क्राइसिस में आप सारे माशाल्लाह से वकील हैं, 2 साल से अब ये जो बातें आज आपने की हैं, आप 2 साल से यही बातें कर रहे हैं। कल एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है और आप कहते हैं आप कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते। अच्छी बात है, कन्फ्रंटेशन ना करें, मगर क्या बतौर कानूनदान आप लोग ये नहीं समझते कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो एक सियासी सरगर्मी थी और वो हल्फ की खिलाफ वर्जी थी। और दूसरी बात, आप जितना यहाँ पे आज जो आपने पॉलिसी का ऐलान किया है कि आप कन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे, तो ये हदायत आपकी जो है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के लिए भी हैं और वज़ीर आला के लिए भी हैं। देखो, जहाँ तक कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम सब ने ये कहा कि हमें उससे मायूसी हुई, हमें उस पर अफसोस हुआ जी। एक मिनट, मैंने वो असद कैसर साहब ने उसका जिक्र किया। हम ये कह रहे हैं कि कल की कॉन्फ्रेंस के जो टून था, मैंने इब्तिदा में कहा कि हमारा वो टून नहीं होगा जो हमने सुना, बावजूद इसके कि विक्टिम हम में और हीलिंग टच किसी और तरफ से आना चाहिए। लेकिन उस पर हमने ये दिया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये टून इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था और इसी तरीके से अल्फाज की अदायगी नहीं होनी चाहिए थी। ये सर जो भी है उस पर ना जाए, लेकिन अल्फाज नहीं होने चाहिए थे जिस तरीके से ये शराजी जियो न्यूज़ से हर तरह के क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी भी निकाली जा सकती है। जिस तरह असद कैसर साहब ने कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, जमहूरी कुव्वतें इकट्ठी हों। कल उन्होंने 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान के खिलाफ की और सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया। यानी सियासी जमातों के बजाय अब सारा बोझ रियासती अदारों पर आम पहुंचा कि उन्होंने एक सियासी जमात के सरबराह को सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया। नवाज शरीफ और इससे कबल बेनजीर भुट्टो, ये दोनों जमातें जो इक़्तिदार में, उनको सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया गया, वो इस चीज से अब वाकिफ हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस दौरान अब आप भी सिक्योरिटी थ्रेट हो गए तो सियासी कुव्वतें फौजी अफराद को या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से दूर करने के लिए, आइन की पासदारी के लिए सियासी कुव्वतें इकट्ठी हो सकती हैं अब कि अब हम पे भी वही जुल्म? खान साहब ने बड़ा कैटेगरी के लिए आप सबको अडियाला जेल में कहा था, वो कह रहे थे कि ये हमें इश्तियाल दिलाना बाज लोग चाह रहे हैं और ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कह रहे हैं। और खान साहब ने कैटेगरी के लिए चंद अल्फाज का जिक्र किया, जो लोग ये साथी वहाँ थे वो ये थे। खान साहब ने ये कहा, हमें आप लोगों ने फितना भी कहा, हमने आपने मजहबी इर्शानात से भी नवाजा, आपने हमें दूसरे के, लेकिन हम इश्तियाल में नहीं आ रहे। हमारा सिर्फ ये, हम जमहूरियत के लिए काम कर रहे हैं, मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, और अगर मुल्क के लिए काम ना होता तो ये हम मैंडेट चोर वज़ीर आज़म के साथ असम्बली में ना बैठते। जब पाकिस्तान की बारी आई और पाकिस्तान के लिए स्पीच हुआ तो हम इनकी स्पीच सुन करके डिस्के ना बचा चुके होते और हम साथ ना होते। हमारा सोशल मीडिया ने, ये एडमिटेड फैक्ट है, ये हुकूमत ने आकर के फ्लोर ऑफ द असम्बली पे कहा कि आपके सोशल मीडिया 5 करोड़ उन्होंने पोस्टें की है पाकि उसके लिए और सर में सर गए। वो अगर जंग जीत चुके हैं जिस पे हमें बड़ी खुशी है तो उसमें हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है और हम कंट्रीब्यूशन अच्छा वो कर 1 मिनट कर रहे सलमान साहब से कर जी, आप करें इन्होंने करने KPK का इसको करने ये करने दे, आप करो। क्या सूबाई असेंबली में डीजे इश्तियार साहब के खिलाफ या तलब करने के हवाले से करारदाद जमा करेंगे और साथ साथ डीजे इश्तियार साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्क के लिए कितना खतरनाक समझते हैं, और साथ साथ जो मतलब उसने बातें की कि ज़हनी मरीज कुत्ता और फिर मतलब तुम हो कौन और तुम, देखिए मैंने पहले कह दिया ना, 1 मिनट मुझे अर्ज करने दे। देखिए मैंने पहले अर्ज कर दिया कि हमें ये इस्तराबी सी गुफ्तगू लगी है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसी बात नहीं थी जो पुरमगज़ हो। ये बातें पहले भी हो चुकी हैं, बार बार हुई हैं, इनको ज़रूरत से ज़्यादा मैं समझता हूँ हम वक्त ना दें तो बेहतर है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली खुद मुख्तार है, वो क्या रेजोल्यूशन पास करेगी मैं डिक्टेट नहीं कर सकता। लेकिन देखिए हम जिस रवैये को लेके यहाँ बैठे हैं वो ये है कि जो गुफ्तगू हुई वो गैर मुनासिब थी, नहीं होनी चाहिए थी। जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की बात की गई ये बार बार हुई है, हर एक के हवाले से हुई है। पाकिस्तान का शायद ही कोई बड़ा सियासी लीडर हो जिसको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं कहा गया, तो हम इसको भी बहुत ज़्यादा इस वक्त संजीदगी से नहीं लेंगे। हम यही तवक्को करते हैं कि गुबार जो है बैठ जाएगा और दानिशमंदी और होशमंदी की कोई गुफ्तगू होगी तो हम उसमें मुकालमा करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे। आपको सियासी कमेटी की तश्कील 9 का भी कहा गया है, आप अगली मुलाकात तक वेट करेंगे, वो मुलाकात विन करने की कोशिश करेंगे, या इस दौरान जब आप मंगल को मुलाकात के लिए जाते हैं, जुमेरात को जाते हैं, आपके खिलाफ क्रैकडाउन होता है, आधी हाथों से निपटा जाता है, उसके बाद दोबारा से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? स्ट्रेटेजी नहीं, देखें मैं एक तो खैर जो कमेटी बनानी है उसकी तश्कील इंशाल्लाह 1 दिन में हो जाएगी, शायद कल ही हो जाए। देखिए
एक हम सियासी जमात हैं, हम कोई मुसल्ला जत्था तो नहीं है। अगर आपके जहन में ये है कि हम मुसल्ला जत्थे की सूरत में जाएं, ईंट पत्थर लेकर जाएं और वहाँ पे हमला करें, इसको आप सियासत समझते हैं? क्या ये कायद आज़म की सियासत थी? ये लियाकत अली खान की, सरदार अब्दुर्रब नश्तर की सियासत थी? हम सियासत करने आए। हम ये समझते हैं कि सियासत मकालमे का नाम है। अंग्रेज के खिलाफ भी सियासत की उन्होंने, तो मुनज़्ज़म सियासत की, लेकिन पुरअमन सियासत की। अब हमें जो सूरत हाल दरपेश है, मैं समझता हूँ ये अंग्रेज के दौर में भी दरपेश नहीं थी। वहां भी स्पेस ज्यादा थी डायलॉग की, गुफ्तगू की। जलियांवाला बाग के बाद अंग्रेज पीछे हट गया था, उसने वो हरकतें नहीं की थी। लोगों को घरों से उठाकर काल कोठरियों में बगैर मुकदमे के नहीं डाला था, मारा पीटा नहीं था, बरहाना नहीं किया था। इस वक्त ये सूरत हाल है। अब आपका सवाल ये है कि सूरत हाल में हम क्या करें? हम क्या करें? ये पाकिस्तान की अवाम ने ये फैसला करना है कि क्या करें। हमारा फर्ज ये है कि हम दानिश की बात करें, होशमंदी की बात करें, हर एक को हम होशमंदी की तलकीन करें। अगर आप ये समझते हैं कि मैं किसी घोड़े पे बैठकर तलवार लेकर पत्थर मारूंगा तो मैं नहीं करूंगा, मैं मंजर से हट जाऊंगा। टिक्का खान, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन मुझे फिर एक बंदा रेगुलेट ये बताइएगा कि जिस तरह से हमने देखा पाकिस्तान की तारीख में बिल्कुल फ्रंट पे आके एक जमात के लिए, उस जमात के मकबूल तरीन लीडर के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है, क्या देखते हैं आपकी पार्टी का वजूद खतरे में है? उसके बाद मैं बैरिस्टर गोहर से कहूंगी, सर आपका बड़ा कलीदी किरदार है असेंबली में। आप और असद कैसर साहब, जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा को जो है उनके नामजद वजीर आला को कहा गया है, आपकी क्या हिकमत अमली होगी? और उसके साथ साथ जिस तरह से सर बानी पीटीआई ने जेल के अंदर से तमाम इख्तियारात जो हैं वो सलमान अकरम राजा साहब को सौंप दिए हैं, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर से ही लोग जो हैं वो कंट्रोवर्शियल इनके बयानात को कर रहे हैं, तो पार्टी के लोगों के ऊपर अब क्या जिम्मेदारी आई है कि खुद कितनी यूनिटी होनी चाहिए? देखिए, पार्टी के वजूद को कोई खतरा नहीं है। जब एक पार्टी और एक लीडर लोगों के दिलों में जगह कर लेते हैं तो उसको कोई एक तकरीर से, एक बयान से, किसी नोटिफिकेशन से ख़त्म नहीं कर सकता। ये क्या कर सकते हैं? कोई नोटिफिकेशन जारी कर दे किसी कानून के तहत, तो क्या पार्टी जो है लोगों के दिलों से ख़त्म हो जाएगी? क्या भुट्टो को ये ख़त्म कर सके थे लोगों के दिलों से? 10 साल जलगार की गई पीपल्स पार्टी पे, तितर बितर करने की कोशिश की गई, नहीं हुआ, अब भी नहीं होगा। आप यकीन मानिए और हौसला रखिए। इसलिए ये बात अपनी जगह है। दूसरी जानिब ये है कि खान साहब ने ये गलत बयानिया चल रहा है कि तमाम इख्तियारात मुझे दे दिए। सिर्फ ये कहा है कि पॉलिटिकल कमेटी की तश्कील नौ की जाए, वो एक उसूल और ज़ाब्ते के तहत हम कर रहे हैं, वो हो जाएगी और पॉलिटिकल कमेटी अपना काम करेगी। बाकी जो मामलात हैं, जो सियासी लाया अमल है, उसके हवाले से खान साहब ने इख्तियारात अचकज़ई साहब को और अलामा नासिर साहब को दिए। ये बात बिल्कुल वाज़ेह रहे। बार बार खान साहब ने आखिरी मुलाकात के बाद भी उन्होंने यही कहा है कि ये लोग जानते हैं इस तमाम अमल को, दिहाइयों से इसमें ये शामिल हैं, ये फैसले करेंगे वक्त की मुनासबत से कि कब क्या करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं सिर्फ इस पर ऐड करता हूँ, मैं सिर्फ इस पर एक चीज़ करता हूँ। बड़ा अनफॉर्चुनेटली हमने अपने इंट्रा पार्टीज इलेक्शन कराए थे। पहले वाला इलेक्शन हमने करवाया तो इलेक्शन कमीशन ने उसको ख़त्म किया, बाकी लोगों का एक्सेप्ट किया। लास्ट हमने इलेक्शन करवाए 3 मार्च को, उसका हमने डॉक्यूमेंटेशन फाइल की, इलेक्शन कमीशन ने हमारा कोई एक्सेप्ट नहीं किया। आज पहली मरतबा मुझे इलेक्शन कमीशन का लेटर आया और उन्होंने मुझे फॉर्मली कहा कि हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पीटीआई को नहीं रिकॉग्नाइज करते। आप लास्ट में करेंगे। मैं जवाब नहीं दूंगा, कुछ भी ना कहा और कुछ कह भी गए। और नंबर 2 कि आपने सब कुछ उसका जवाब भी दे दिया है और आप सामना नहीं कर सकते, तस्लीम करते हैं कि जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो आप तस्लीम करते हैं कि ठीक हुई है? नहीं, बड़ी जो धमकी आपने दी है गवर्नमेंट को कि जी केपीके में कोई गवर्नमेंट अगर चेंज करेगा तो उससे बहुत खतरनाक नताइज मिलेंगे, ये जरा नहीं, धमकी कोई नहीं दी। देखिए, जब आप अवाम की मुंतखब हुकूमत को हटाते हैं मंजर से तो क्या होता है, अवाम जो है अपने गम और गुस्से का इजहार करते हैं, उस सूबे में हुकूमत करना नामुमकिन हो जाता है। आप कोई मसनूई निज़ाम नाफिज करके हुकूमत नहीं कर सकते, तो कोई थ्रेट नहीं दी, सिर्फ हकीकत का इजहार किया है, बयान मैं किया इसमें है। एक बात इजाफा करना, देखें इस वक्त तो आपने माशी शारी भी देख रहे हैं कि इस वक्त इस कुव्वत कितनी कामयाब जा रहा है। यानी आपकी जो बेरोजगारी है वो 7.1
वो भी गलत है, 20% से ऊपर है ये, तो उन्होंने उसको इन्होंने एक मिनट मैं सिर्फ इतना। अच्छा, दूसरी क्वेश्चन बिल्कुल गलत हुई है, हमने कहा अफसोस, लास्ट क्वेश्चन है, कोई भी ये काम नहीं था उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तासुर मिल रहा था कि तहरीके इंसाफ पर शायद कोई पाबंदी आयद होने जा रही है, ये वादे किया गया। क्या कंडीशन होती है किसी सियासी जमात पर पाबंदी आयद होने की, और अगर ये पाबंदी लग रही है तो आप क्या, आपकी इस हवाले से क्या प्रिपरेशन? मैंने आपको बता दिया आज इलेक्शन कमीशन का लेटर जो आ गया। दूसरा सर ये कि मुज़ाकरात के हवाले से आज हुकूमत भी कह रही है कि हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे, आप भी कह रहे हैं मुज़ाकरात से मना किया गया है, तो बीच पर मजा नहीं क्या है? सारे वो लोग जो नहीं चाहते, मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये देखो बड़ा सीरियस इशू है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है। वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। सारा नौजवान इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। सारे लोगों के दिलों से आप खान साहब को नहीं निकाल सकते। मैंने परसों भी उनको कहा था कि आप फंक्शन ही कर लो, आपके लिए 10 लोग नहीं आ रहे, उसके लिए जेल में बैठा हुआ है कैदी 804 के लिए लोग 10 किलोमीटर पैदल चल करके जाते हैं, आप उनके दिलों से नहीं निकालते। ये वो लोग हैं जो लड़ाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं चाहते, जो देखो जिनके पास मैंडेट नहीं है, जिनके पास अगर कोई मैंडेट होता तो वो ये कहता है कि मैं आपके साथ एहनी हाथों से वो करूँगा। ये तो 90s का वो